हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इनसाइड। एग्जाम इनसाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम जो ब्लड ग्रुप है इससे संबंधित टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इस टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है, जिसमें एंटीजन, एंटीबॉडी और जो ब्लड ग्रुप है उसमें जो जैसे पेरेंट्स है तो उनके जो बेबी उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन सा रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक आसान ट्रिक या आसान वे में आपको याद कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो इस चैनल पे नए हो तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको दबा लेना, क्योंकि जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है तो इसकी खोज किसने की थी, तो वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। तो ब्लड ग्रुप की खोज तो जिसमें सबसे पहले कि जो डोनर है और एक्सेप्टर है, तो कौन डोनर है सर्वदाता और कौन सर्व एक्सेप्टर है ये सबसे रिसीव कर लेता है। तो जो सर्व डोनर है तो वो O माइनस है। सर्व डोनर तो ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, O प्लस और O माइनस दे देते हैं। तो सर्व डोनर तो O माइनस है और सर्वग्राही तो AB प्लस है। इसको ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो काफ़ी बार एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सर्व डोनर O माइनस और सर्वग्राही तो AB प्लस है सर्वग्राही। तो ये प्लस और माइनस क्या है, तो प्लस माइनस ये RH फैक्टर होते हैं। तो प्लस का मतलब होता है कि इसमें RH फैक्टर विद्यमान होता है, RH फैक्टर, और माइनस का मतलब होता है कि इसमें RH फैक्टर विद्यमान नहीं होता। तो इस तरीके से ये RH फैक्टर के बारे में है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो भी रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने का काम करती है एंटीबॉडी। और ये एंटीजन है। तो एंटीजन कौन कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा नहीं होता। तो एंटीजन और एंटीबॉडी ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। और ब्लड ग्रुप है जो ए बी ए बी ओ। अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये है। तो इसमें ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में तो एंटीजन होता है तो वो ए मतलब सेम एंटीजन सेम रहता है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन सेम रहेगा ए, तो ए टाइप का एंटीजन रहेगा। तो ए में ए टाइप का एंटीजन रहेगा। और जो एंटीबॉडी होता है तो एंटीबॉडी अपोजिट होता है तो एंटीजन से, तो वो बी टाइप का एंटीबॉडी होगा। ये ध्यान रखें कि ब्लड ग्रुप में ए है ब्लड ग्रुप तो उसमें एंटीजन ए रहेगा और जो एंटीबॉडी है वो बी रहेगा। तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट बी ग्रुप, तो बी ग्रुप में तो एंटीजन सेम रहेगा, एंटीजन बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ए रहेगा। नेक्स्ट ए बी, तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों। ए बी, तो ए बी होता है उसमें ए और बी तो दोनों एंटीजन रहेंगे। तो ए और बी, ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए और बी एंटीजन उपस्थित रहेंगे, लेकिन इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। तो एंटीबॉडी नहीं रहता क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप में। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित, लेकिन इसमें एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं ब्लड ग्रुप ओ में। तो इसको एक डायग्राम से बताते हैं, टेबल से, काफ़ी आसान रहेगा। तो सबसे पहले ये है रेड ब्लड सेल टाइप, तो जिसमें ए टाइप की बी, ए बी और ओ, तो ये ब्लड है। तो इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं तो वो ए में तो बी एंटीबॉडी होती है और ए एंटीजन होता है। तो हमने बताया था कि सेम एंटीजन तो सेम रहता है और एंटीबॉडी अपोजिट रहता है। तो ब्लड ग्रुप ए, तो ए में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होता है। बी में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होता है। ग्रुप ए बी में, तो ए बी में ए बी एंटीजन होते हैं तो ए बी दोनों, और लेकिन इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ओ में जो एंटीबॉडी दोनों एंटीबॉडी होते हैं लेकिन एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये ध्यान रखें, काफ़ी एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो अब इसके बाद जो आप RH फैक्टर, तो RH फैक्टर के बारे में भी जान लेते हैं कि जो पेरेंट्स और जो माता और पिता, तो उसमें जो RH फैक्टर होते हैं तो उसके जो बेबी पॉसिबल होता है उसमें जो क्या RH फैक्टर आएगा। तो जैसे ये फादर और ये मदर, ये है। तो इसमें यदि प्लस प्लस है तो क्या केस है, तो इसमें जो बेबी का जो पॉसिबल केस है वो प्लस RH फैक्टर आएगा। यदि इसमें माइनस माइनस है तो इसका क्या पॉसिबल केस आएगा, तो इसमें माइनस माइनस है तो इसका माइनस आएगा।
यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका क्या पॉसिबल केस आएगा, इसका प्लस आएगा। ये ध्यान रखें थोड़ा। अब जो ये ब्लड पॉसिबल बेबी पॉसिबल ब्लड टाइप्स, तो ये इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि इनको जो ये ग्रुप है इनको कैसे याद किया जाए। तो इनको याद करने की एक आसान सी, बिल्कुल आसान वे में आपको बताएंगे जो आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे। तो बताते हैं आपको कि आसान वे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन, तो इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे ए और बी ये दोनों ब्लड ग्रुप ले लिए, तो ये फादर और ये मदर, तो एक तो ए ग्रुप का है और मदर बी ग्रुप की है। तो सबसे पहले इसको कैसे जमाएंगे, तो जैसे आई ए और आई ओ, तो ये सबके साथ आएगा क्योंकि ये सिंगल है, तो इसमें आई ओ आएगा। जैसे बी, ये आई बी और इसमें आई ओ, ये है। तो अब इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो आई ए की आई बी से देख लो, आई ए फिर आई जीरो से साथ, फिर आई ओ, तो आई ओ की आई बी के साथ और फिर आई ओ की आई ओ के साथ, इस तरह से रिएक्शन करानी है। हर में ऐसे ही चलेगा। तो आगे भी और एग्जाम्पल से बताएंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा फिर। तो अब इसके बाद आई ए तो आई बी से, तो आई ए और आई बी, तो इसमें आई से कट जाएगा और ए बी बच जाएगा। तो एक तो पॉसिबल केस आ जाएगा ए बी, ये ऊपर का आई ए और आई बी, फिर एक आई ए फिर आई ओ, तो इसको दोनों करेंगे। तो आई ओ, तो ओ को अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि आई ओ का कोई मतलब नहीं, अपन ने लिखा है इसके साथ में। तो आई ए और आई ओ, तो ये आई ए ही हो जाएगा केवल, ठीक है। फिर आई ओ और आई बी, अपन ये दोनों की कराई, तो इसमें आई ओ को अपन लिखेंगे नहीं, तो केवल बी आ जाएगा। और आई ओ और आई ओ, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका ओ आ जाएगा। तो ये पॉसिबल केस है जो ए बी है, ए और बी, तो इसकी ये पॉसिबल केस है। तो अपन पीछे स्लाइड में देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो ए बी का जो पॉसिबल केस है ये देख लो, ए बी इसका जो पॉसिबल केस है, ए बी और ओ चारों कंडीशन है, इसमें भी चारों कंडीशन आई है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ए और इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आई ए, अपन वही केस आई ए, और इसमें दो लेते हैं आई जीरो। अब इसमें दोनों पहले से ही मौजूद है तो अपन इसमें लेंगे नहीं आई ओ, तो ये आई ए और ये आई बी, ठीक है। अब इसके बाद आई ए से आई ए की रिएक्शन, फिर आई ए की आई बी के साथ रिएक्शन, ठीक है। आई ओ की आई ए के साथ रिएक्शन और आई ओ की आई बी के साथ रिएक्शन। अब इसमें आई ए और आई ए, तो आई से आई कट जाएगा और ए तो एक बार लिख देंगे अपन ए, ठीक है। फिर आई ए की आई बी के साथ में रिएक्शन, तो आई से आई कट जाएगा, फिर ए बी, ठीक है। फिर आई ओ की आई ए के साथ, तो ए आ जाएगा, तो ए हमने पहले से ले रखा है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आई ओ की आई बी के साथ में, तो बी आ जाएगा। तो ये जो पॉसिबल केस है तो ये आ जाएगा ए बी और बी। तो देख लेते हैं अपन जो स्लाइड में ए और ए बी माना है अपन ने, तो ये देखो ए और ए बी माना है, तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन है ए बी, तो ये देखो ए बी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड लेके। अब इसमें ले लेते हैं अपन ए बी और ओ, ठीक है। अब इसमें इसका भी लिख लेते हैं अपन वैसे ही आई ए और ये आई बी, ठीक है। अब इसमें आई ओ और एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक आई ओ, ठीक है। अब इसमें आई ए की इसके साथ रिएक्शन और फिर आई ए की इसके साथ रिएक्शन अलग अलग, फिर आई बी की इसके साथ रिएक्शन और आई बी की इसके साथ रिएक्शन। आई ए आई ओ, तो केवल ए आ जाएगा, फिर आई ए फिर वही ए आ जाएगा, फिर एक बार लिख लिया। आई बी तो आई ओ, तो एक बार बी आ जाएगा, फिर आई बी फिर आई ओ, फिर एक बार बी। तो ए और बी ये पॉसिबल कंडीशन है। तो इसको स्लाइड में देख लेते हैं अपन, ए बी ओ, तो ए बी ओ, तो ए बी ओ, तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन है ए बी ओ, तो ये आ जाएगा ए बी केवल। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा आपको। सबसे पहले एक ए बी का ले लेते हैं, ए बी। अब इसकी पॉसिबल कंडीशन आई बी, इसकी आई बी, आई ए के साथ
आई ए की आई बी के साथ, आई बी की आई ए के साथ, आई बी की आई बी के साथ, आई ए तो आई से आई ख़त्म, ए से एक बार ए ले ले, आई ए आई बी तो आई से आई ख़त्म तो ए बी हो जाएगा, आई बी आई ए तो वो ए बी हो जाएगा, आई से आई ख़त्म तो ए बी हो जाएगा, वो लिख रखा है। आई बी तो आई से आई ख़त्म तो बी से बी तो ए बी हो जाएगा। तो इसकी जो पॉसिबल कंडीशन है वो ए बी बी। तो देख लेते हैं, तो देखो ए ये रही ए बी, ठीक है। तो ये आपको अब आसानी से याद हो गई होगी, तो आप भी प्रैक्टिस करना जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको यदि याद हो गए होंगे तो वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट करना। तो अब इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो लेके आओ, तो हम उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।